हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे इंडिया और वियतनाम के बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर स्ट्रैटेजिक। तो ये रिश्ते अब पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुए हैं और इस समय ये ऑल टाइम हाई है। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध खड़ा कर रखा है, उसी तरीके से हम भी वियतनाम को चीन के सामने खड़ा कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशली हो या फिर डिफेंस के क्षेत्र में। और इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और उसके तहत अब वियतनाम को $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाएगी। और इस तरीके से अब वो हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। और इनमें अस्त्र BVR मिसाइल है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं और हाई स्पीड बोट्स हैं। इनमें हाई स्पीड बोट जो हैं उनकी डील पहले ही हो चुकी है और उसके लिए अलग से $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी उन्हें दी गई है। इधर कुछ महीनों पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी की भी अपने काउंटर पार्ट से एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो कई सारी चीज़ें अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई हैं। तो बात करते हैं अस्त्र BVR मिसाइल से। अस्त्र BVR मिसाइल इस समय पूरी दुनिया में अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम है। और इसकी रेंज 100 किलोमीटर्स है। और चूंकि अब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो भी चुका है और भारतीय वायुसेना इसे अपने सुकोई 30 MKI में यूज़ कर रही है, तो वियतनाम भी इसी तरीके से अपने सुकोई 27 और सुकोई 30 में इसे यूज़ करना चाहती है। तो इस तरीके से अस्त्र को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और अगर ये डील हो पाती है और ये एक्सपोर्ट हो पाता है वियतनाम को, तो इस तरीके से हम चाइना के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो पिछले कुछ सालों में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मैच्योर हो चुका है और अब इसके एक्सपोर्ट की बारी है। और एज़ पर MOD तकरीबन 9 से भी ज़्यादा देश इसे खरीदने को इच्छुक हैं। उनमें कुवैत है, मलेशिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश भी है। पिछले कुछ सालों में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने लाइव डेमोज में इनकमिंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है और इस तरीके से वो एक ट्रस्टेड एंड टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है। और इसी वजह से उसे LOC और LAC इन दोनों जगहों पर तैनात कर दिया गया है। तो अगर हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को वियतनाम को दे पाते हैं और ये डील हो पाती है एक्सपोर्ट की, तो ये भी एक बहुत अच्छी डील होगी और इस तरीके से चीन को एक करारा जवाब दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मोस शिप लॉन्च्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो इसकी बातचीत तो कई सालों से चल रही है भारत और वियतनाम के बीच, और भारत भी राज़ी था इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। पर चूँकि जो ये मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, इसीलिए बगैर रूस के रजामंदी के ये एक्सपोर्ट करना संभव नहीं था। पर अब ऐसी खबर है कि रूस इस पर राज़ी हो चुका है। तो अब ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है और इसी तरीके से अब इसे और भी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वियतनाम के अलावा। ब्रह्मोस पूरी दुनिया में एकमात्र फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे मार गिराना लगभग असंभव है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि एक मिसाइल एक शिप को 2 टुकड़ों में फाड़ सकता है। तो इस तरीके की मिसाइल अगर वियतनाम के पास आती है तो चाइनीज़ नेवी के लिए एक खतरे की घंटी होगी और ये घंटी बजना ज़रूरी भी है। बात करते हैं ALS ध्रुव के बारे में और इसके वेपनाइज्ड वर्जन रुद्र के बारे में। तो वियतनाम ने इस पे इच्छा जाहिर की है और इंटरेस्टेड हैं वो रुद्र को लेकर। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तकरीबन 70 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं और इनमें से 12 इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है और 58 यानी 58 इंडियन आर्मी। और 20 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के लिए
इंडियन नेवी को ऑर्डर्स प्लेस करने हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस फोर्सेस अब भारत में बने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे भरोसा दिखा रहे हैं और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छा कदम माना जाएगा। और इसी को देखते हुए वियतनाम ने भी इंटरेस्ट शो किया है। तो अगर रुद्र कौली की भी ऐसी डील हो पाती है तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी पांचवे, और वो है हाई स्पीड बोट्स। तो ऐसे 12 हाई स्पीड बोट्स के जो ऑर्डर हैं वो पहले ही मिल चुके थे, हमें डील हो चुकी थी और उसके तहत एल ने इन बोट्स को बनाना है। और उनमें से पहला बोट एल ने पिछले साल यानी 2020 में सितंबर में डिलीवर कर भी दिया है। और इसके लिए भी अलग से $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी वियतनाम को दी गई है। और अब भारत सरकार ने $5 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने का प्लान किया है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। और अगर ये हो पाता है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये बात थी दोस्तों आज भारत और वियतनाम को लेके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।